Good morning, dear students. Today we will read a rhyme on page number 44, and the name of the rhyme is All Things Bright and Beautiful. God made all kind of bright and beautiful things for us. भगवान ने हर तरीके की सुंदर और प्यारी जितनी भी थिंग्स हैं वो हमारे लिए बनाई हैं. He made for us beautiful flower, singing birds, high mountains. उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो सिंगिंग बर्ड्स मतलब बर्ड्स जो बोलते हैं, कई बार सिंग भी करते हैं. हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़. स्पार्कलिंग रिवर्स, बहुत ही प्यारी चमकदार रिवर्स. राइप फ्रूट्स, पके हुए फल. टॉल ट्रीज, ग्रीन मेड्यूज़. मेड्यूज़ का मतलब होता है ग्रीन फील्ड, मतलब मैदान, हरा मैदान. एंड नंबरलेस अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं. गॉड एलमाइटी, एलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, कि जो सुप्रीम पावर है वो गॉड है. गॉड गेव अस आइज टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ थिंग्स क्रिएटेड बाय हिम. He also gave us lips so that we may sing His praise. भगवान ने हमें आँखें दी हैं ताकि हम उनके द्वारा बनाई गई बहुत खूबसूरत चीज़ों को देखें, और उन्होंने हमें लिप्स दिए हैं कि हम उनका धन्यवाद करें. Now don't you think God is great and merciful? क्या आपको नहीं लगता कि भगवान बहुत ज़्यादा दयालु और महान है? So this is very beautiful rhyme we are going to read. Very intellectual also. All things bright and beautiful, all creatures great and small. सब चीज़ें, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, प्यारी. ब्यूटीफुल, सुंदर. सब चीज़ें बहुत ही प्यारी, सुंदर. ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सब छोटे बड़े क्रिएचर्स. क्रिएचर मतलब जीव, जो भी भगवान ने बनाए हैं. इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इसमें बहुत सब चीज़ें आ जाती हैं. ऑल द क्रिएचर्स. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सब अच्छी चीज़ें. वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान. एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, भगवान ने हम सब के लिए, हम सबको बनाया है. बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, छोटे बड़े क्रिएचर्स बनाए हैं, बुद्धिमान चीज़ें बनाई हैं. बुद्धिमान चीज़ों का मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ें बनाई हैं. बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत जिनको बोलते हैं, विचित्र प्रकार की सब चीज़ें बनाई हैं. ईच लिटिल फ्लावर्स दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, बहुत छोटा सा फ्लावर जो खिलता है, बहुत छोटा सा बर्ड जो गाता है. ही मेड देयर ग्लोइंग कलर, ही मेड देयर टाइनी विंग्स, भगवान ने उनके खूबसूरत कलर बनाए हैं. बहुत सारे बर्ड्स बहुत प्यारे प्यारे कलर के होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स बहुत प्यारे कलर के होते हैं, तो भगवान ने उनमें रंग भरे हैं, और भगवान ने उनको टाइनी विंग्स, पंख भी दिए हैं उड़ने के लिए. आप देखो स्पैरोज़ हैं तो बहुत सुंदर बनी हुई हैं, इनको विंग्स मिले हुए हैं. छोटे क्रिएचर हैं ये. कलर्स, भगवान ने इनमें कलर्स भरे हैं. अब ट्रीज़ देखो, ट्रीज़ डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लीव्स डिफरेंट कलर के होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो डिफरेंट कलर के होते हैं. तो ये सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. द पर्पल हेडेड माउंटेन, मतलब जो माउंटेन है, कई तो माउंटेन इस तरीके के हैं जिनका सर ऐसा होता है जैसे पर्पल कलर कर दिया उनके ऊपर, मतलब डिफरेंट कलर शो करते हैं. जो पर्वतों की बहुत जो टॉप उनका एज होता है, टॉप लेवल पे जब हम जाते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है वो. बहुत ही उनका कलर जो है, उनका जो हेड है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. कुछ ऑरेंज कलर के दिखते हैं, कुछ पर्पल कलर के दिखते हैं. द रिवर रनिंग बाय, जो रिवर हैं वो बह रही हैं, जैसे भाग रही हैं. रिवर्स में जो पानी है वो रनिंग कर रहा है. द सनसेट एंड द मॉर्निंग, सनसेट दिन का छिप जाना और सुबह होना. दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, ये स्काई को ब्राइट बना देता है, चमकदार बना देता है, कि अगर सुबह होती है तो जो स्काई है वो शाइन करने लग जाता है. शाम होती है तो बहुत सुहाना सा एक वेदर हो जाता है, बहुत लाइट सा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है. ये सब क्या कर देता है? स्काई को
ब्राइट बना देता है। द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लीजेंट समर सन, सर्दियों में ठंडी हवाएं और गर्मियों में प्लीजेंट सन, एक प्लीजेंट का मतलब सुकून देने वाला सन। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड दैम एवरी वन, भगवान ने सर्दियों की ठंडी हवाएं, गर्मियों में खूबसूरत सा आसमान, सूरज, पके हुए फल गार्डन में, जो गार्डन है वो फलों से, जो ट्रीज़ हैं मतलब उनके ऊपर बहुत सारे फल, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। ही मेड देम एवरीवन, भगवान ने इन सब चीज़ों को बनाया है हमारे लिए। द टोल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, ग्रीन वुड होता है ग्रीन फॉरेस्ट, जैसे हम जिसको बोलेंगे ना फॉरेस्ट बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे ग्रीन ट्रीज़ होते हैं। द मेड्यूज, मेड्यूज मतलब हरा मैदान, वेयर वी प्ले, द रशेज बाय द वाटर वी गैदर एवरी डे। टोल ट्रीज़, लंबे लंबे ट्रीज़ बनाए हैं भगवान ने ग्रीन वुड में। खेल के मैदान बनाए हैं जहाँ पे हम खेलते हैं। नदी जो भाग रही है, नदी का जो पानी रनिंग कर रहा है वो बनाया है, जिसको हम हर रोज़ देख सकते हैं। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. भगवान ने हमें आंखें दी हैं कि हम इन सबको देखें, लिप्स दिए हैं कि हम भगवान का, उस सर्वशक्तिमान गॉड का हम ग्रेटफुल हों, हम थैंक यू बोले उनको कि भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया हमें दी है, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर क्रिएचर्स हैं, राइप फ्रूट्स हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, कलरफुल थिंग्स हैं, रनिंग वाटर है, माउंटेन है, ये सारे खूबसूरत सी दुनिया हमें भगवान ने बना के दी है। सो दिस इज़ द राइम, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। These are the question answers that I will send you the answer only, and you will write the question first, then you will write the answer. And here is the one more exercise. Use suitable adjectives with each of the following noun. इनके साथ में हमें adjectives use करने हैं जो कि हम poem में से ही दे के लिखेंगे। तो God से पहले Lord, wind, cold, wings, tiny, things, wise, flowers, little, trees, tall, fruits, ripe, colors, glowing, summer, pleasant, creatures, great. So this is only one exercise is there, and question answers. Answers I will send you. You will write the question first, then you will write the answer, and you will do this exercise, and you will read this beautiful rhyme once again.